नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 करेंगे। इसमें 45 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो आपके आगामी परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। आइए देखिए पहला प्रश्न। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? इसका प्रचलित नाम क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? किस पशु का उत्कीर्णन सर्वाधिक हुआ है? बैल का। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है किसके लिए जानी जाती है? अपने नगर नियोजन के लिए। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? देखिए इसमें से कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान भारत में स्थित है? कौन है? लोथल। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। लोथल भारत में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। भारत में खोजा गया सबसे पुराना पहला शहर कौन सा था? भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन था? कौन था? हड़प्पा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध 10 राज युद्ध किस तट पर लड़ा गया था? तो किस तट पर लड़ा गया था? पुरसड़ी तट पर। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? 1/6। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? किससे जुड़ा हुआ है? ब्राह्मण युग से। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है? किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है? किसमें हुई है? धर्मशास्त्र के काल में। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि देखिए वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। भारत में सिक्कों मुद्रा का प्रचलन कब शुरू हुआ है? मुद्रा का प्रचलन कब हुआ है? 600 ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। देखिए अजात शत्रु, बिंदुसार, प्रसेनजीत, इनमें से कौन बुद्ध के समकालीन थे? बुद्ध के समकालीन कौन थे? अजात शत्रु और प्रसेनजीत। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। 1 और 3। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों का उदय का मुख्य कारण क्या था? देखिए उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उत्पादन। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा के चिकित्सा के लिए भेजा था? किस राज्य के चिकित्सा के लिए भेजा था? किसके लिए भेजा था? अवंती के राजा की चिकित्सा के लिए। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया है? किसने बनाया था? शिशुनाग ने। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नागार्जुन कौन थे? नागार्जुन कौन थे? तो एक बौद्ध दार्शनिक थे। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? तो कौन से तीर्थंकर थे? 24वें तीर्थंकर। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है?
तो जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? अहिंसा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। अहिंसा जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जियो और जीने दो किसने कहा है? ये किसने कहा है? महावीर स्वामी ने। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। जियो और जीने दो महावीर स्वामी ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? तो अंतिम कौन थे? महावीर स्वामी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेगास्थनीज ने भारतीय साम्राज्य को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? इसने कितनी श्रेणियों में बांटा है? 7 श्रेणियों में। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? इसमें किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? राजनीतिक नीतियों पर। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? इसमें से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? श्रीलंका। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? किसने बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, पाटलिपुत्रा में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना है तो किससे बना था? लकड़ी का। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। देखिए, सातवाहन, गुप्त, सिंह और चोल, इन राजवंशों का सही कालक्रम क्या है? 3 राजवंशों का सही कालक्रम क्या है? सिंह वंश, उसके बाद फिर सातवाहन वंश, उसके बाद फिर गुप्त वंश, फिर चोल वंश। तीसरा, पहला, दूसरा, चौथा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही। भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किया था? सबसे पहले आक्रमण किसने किया था? बैक्टीरियन, ग्रीक ने। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट देखिए, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ है? विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ है? 58 ईसा पूर्व प्रारंभ हुआ है विक्रम संवत। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्तम मंदिर निम्न में से कौन है? कौन है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। गुप्त कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर जो है देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ है? किसका किसका निर्माण हुआ है? 16, 17 और 19 का। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। 16, 17 और 19 नंबर गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? ये किस शासक के दरबार से जुड़े थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। इसे विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, गुप्त संवत 319 से 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? किसको दिया जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? यह किस उपलक्ष्य में किया था? अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। इस कहाँ कहाँ किया था? कन्नौज व प्रयाग में। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नागानंद, रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार कौन है? कौन है इसके नाटककार? हर्षवर्धन। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है, रत्नावली। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? किसने किया था? हर्षवर्धन ने। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आज भी भारत में ह्वेन सांग को याद करने का मुख्य कारण क्या है?
तो इसका क्या कारण है? सी यू की रचना। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। सी यू की रचना ह्वेनसांग की है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। हर्षवर्धन के विजयी जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का शासक था? तो यह कहाँ का शासक था? वातापी या वादामी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के लिए बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? कौन है? सो गौरा ताम्रपत्र। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। निम्नलिखित को आने का सही कालक्रम क्या है? देखिए, पहला सोने के सिक्के, आहत मुद्रा चांदी के सिक्के, लोहे का हल और नगर संस्कृति। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सबसे पहले कौन आया था? नगर संस्कृति, उसके बाद लोहे का हल, फिर आहत मुद्रा चांदी के सिक्के, फिर सोने के सिक्के। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? कौन सी थी? खरोष्ठी लिपि, जो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? कौन था? मणिग्राम। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। मणिग्राम एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। पुलकेशिन फर्स्ट का वादामी शिलालेख शक वर्ष 465 दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा। कौन सा वर्ष होगा? 601। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।